हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। तो बच्चों देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2021-22 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, साथ में ब्लूप्रिंट भी आया है। इस बार कोविड की वजह से पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि पेपर है वो 3.25 घंटे की बजाय केवल 2.25 घंटे का ही होगा। हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं और कक्षा 10 में सब्जेक्ट है गणित की, तो पेपर है वो 80 अंक का ही होगा। ये चीज़ पहले कह दी गई थी। और जानकारी यदि किसी बच्चे को नहीं है तो वो भी अब जानकारी ले सकता है किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। हम पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको बताएंगे कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किस चैप्टर में से, किस एक्सरसाइज में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन सब की बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मॉडल पेपर भी जारी हुआ है, हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। फिलहाल पेपर किस किस प्रकार का है वो हम जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मॉडल पेपर से संबंधित सॉल्यूशन का भी मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास बात करें हम यहाँ, तो कुल पेपर है वो हमारे पास 80 अंक का ही है। इस बार हमारे पास प्रश्न पेपर में कुल मिलाकर के 50% मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले बच्चों? 50%। और अब हम सभी की बात कर लेते हैं कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट होंगे अ ब स द के टाइप के, यानी विकल्प के वाले, जिसमें अ ब और स और द ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन हैं और अ ब स द वाले हैं, तो 12 क्वेश्चन तो होंगे आपके पास अ ब स द के और रिक्त स्थानों के होंगे 6 क्वेश्चन। कुल मिला के टोटल प्रश्नों की संख्या होगी कितनी? 18। उसके बाद बच्चों एक लाइन वाले आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो 12 क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ये 2 प्रश्नों के रूप में रहेंगे, ठीक है। 18 में से 12 प्रश्न है वो पूरा एक प्रश्न कहलाएगा, उसके 12 भाग हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न है, उसमें कुल मिलाकर के 6 भाग है, जिसमें कि आपके पास क्या होंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन होंगे 6। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक में। तो अति लघुत्तरात्मक वाले एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं और वो कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ वाले और अति लघुत्तरात्मक वाले प्रत्येक प्रश्न है वो आपके पास एक एक नंबर के होंगे, तो ठीक है। 18 है और 18 नंबर के हो जाएंगे और ये 12 है वो टोटल 12 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 13 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे और 13 प्रश्न कुल मिलाकर 26 अंकों के बनते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रकार के सेकंड, जिनको कि हम दीर्घ उत्तरात्मक भी कह सकते हैं। कैसे? दीर्घ उत्तर वाले, यानी थोड़े से आपके पास बड़े हो जाएंगे, 10-15 लाइनों के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इस प्रकार के दीर्घ उत्तर वाले जो क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक सेकंड टाइप के, वो कुल मिलाकर के आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन है वो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल 12 अंकों के होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको अथवा मिलेंगे। समझ रहे हो क्या आएंगे? अथवा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और फिर बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की, जो ऐसे टाइप के होंगे, निबंधात्मक होंगे। ऐसे कुल मिलाकर के आपके पास 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और कुल मिलाकर के इनका अंक बार बनता है कितना? 12। तो टोटल हो गए 80 अंक, प्रश्नों की संख्या हो गई 50। और निबंधात्मक वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की बात करें, कुल मिला के केवल 3 ही क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चनों में आपको 2-2 अथवा मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2-2 अथवा। प्रत्येक प्रश्न में 2 अथवा मिलेंगे। एक क्वेश्चन के बाद उसके नीचे अथवा और उसके नीचे एक और अथवा। तो 3 विकल्पों में से आपको एक प्रश्न को हल करना है। तो बहुत ही अच्छा, मैं तो मानता हूं कि बहुत ही बेस्ट पैटर्न के रूप में आपको मिले हैं। तो इस बार आपके पूरे, हम ये कहना चाहेंगे कि 80/80 आपको पूरे 80 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से पेपर का शेड्यूल आया है बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे क्वेश्चंसों का ज़्यादा समावेशन किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास समय। हर साल आपके पास 3.25 घंटे मिलते थे एक परीक्षार्थी को, लेकिन इस बार केवल 2 घंटे 45 मिनट ही पेपर में मिल रही हैं। उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या हो गया है, प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। तो एक चीज़ यहाँ भी आती है कि हमें पेपर को पढ़ने में पहले के मुकाबले ज़्यादा समय लगेगा। पहले हमारे पास केवल 30 ही क्वेश्चन होते थे, 30 का मतलब 30 ही है। यहाँ वैसे तो देखा जाए तो केवल 23 प्रश्न ही हैं। 23 में से भाई उनके पार्टीशन किए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में 12 पार्ट हैं, दूसरे प्रश्न में 6 पार्ट हैं, तो तीसरे प्रश्न में आपके पास फिर से 12 पार्ट हैं। तो देखो, क्वेश्चंस के नंबर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या यहीं पर मिल रही है। हमको 50 प्रश्न है हमारे पास, तो 50 प्रश्नों को पढ़ने में समय भी लगता है, तो 50 मिनट तो समझिए पढ़ने की ही निकल गई। कम से कम मानिए कि 50 मिनट हम समय गुजार रहे हैं पढ़ने में। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखने की है, हमारे पास
टाइम मैनेजमेंट की। हमें समय को बहुत ही अच्छे से लेकर चलना है और उस चीज़ को समझने के लिए कि समय को हम कैसे मेंटेन करें, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मॉडल पेपर सोल्व करें इनके। तो अभी कोर्स लगभग अर्धवार्षिक तक सभी स्कूलों में पूरा हो भी जाता है, कहीं नहीं हुआ है तो एक आध चैप्टर रह गए होंगे, आप उन्हें पूरा कर लें, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से केवल मात्र 10 ही प्रश्नावली हमारे पास थी। हाँ, वो 10 प्रश्नावली कौन कौन सी है, कौन सी कितने कितने अंक की है, यदि किसी बच्चे ने पहले सिलेबस नहीं देखा है तो हमने टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सिलेबस का वीडियो डाल देंगे, लिंक दे देंगे, और साथ में आपको ऊपर आई बटन में भी यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम अभी आपको यहाँ भी समझा देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में कि आपके पास सिलेबस है वो कैसा कैसा है, प्रत्येक प्रश्नावली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम बात करेंगे पूरे ब्लूप्रिंट की पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो देखो, ये है हमारे पास कुल मिलाकर के सिलेबस 10th मैथमेटिक्स का, जिसमें से पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं जो कि 4 अंक की है। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद जो कि हमारे पास 5 नंबर की है। तीसरी प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि 9 नंबर की आएगी। और द्विघात समीकरण है वो आपके पास 5 नंबर की होगी। और समांतर श्रेणी प्रश्नावली है वो 9 नंबर की होगी। और रचनाएं जो प्रश्नावली है वो आपके पास 11 नंबर की होगी। और निर्देशांक ज्योमेट्री प्रश्नावली है वो आपके पास 6 नंबर की होगी। त्रिकोणमिति परिचय वो आपके पास 12 नंबर की होगी। और सांख्यिकी प्रश्नावली है वो 15 नंबर की। सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके पास सांख्यिकी का, तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से करें। और ये है प्रायिकता है आपके पास 4 नंबर की। और किसी बच्चे को किसी प्रकार की सुविधा होती है कि असुविधा है हमें तो समझ नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे कोष्टक में प्रश्नावली का सीरियल भी लिखा हुआ है। पहली प्रश्नावली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है, 11वीं है, 7वीं है, 8वीं है, 14वीं है और 15वीं है। तो प्रश्नावली का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने नाम बोले हैं तो ध्यान रखें थोड़ा सा। ये हमारे पास सिलेबस है और इसको विस्तृत रूप से जानना है तो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ समझ में आता है यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, इतना तो कर ही सकते हैं हम आपके लिए। और देखो, हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करें, तो मैंने ब्लूप्रिंट को एक अलग तरीके से समझाने की भी कोशिश की है, तो वो भी देखें आप। और पहले बोर्ड ने क्या दिया है उस चीज़ को समझते हैं। ये है हमारे पास ब्लूप्रिंट। देखिए ब्लूप्रिंट में क्या क्या है, यानी प्रत्येक प्रश्नावली में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, हमने ऊपर चर्चा की थी, हमारे पास प्रश्नों के जो कुल कैटेगरीज हैं वो 5 हैं। और 5 में भी कैसे, हम 5 के बजाय 6 ही कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे पास। एक तो कौन सी है, एबे सैदे वाली, और दूसरी हमारे पास कैसी है भाई, दूसरी है रिक्त स्थानों वाली। तो इसने यहाँ कंबाइंड ही करके दे दिया है दोनों चीज़ों को वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहली जो प्रश्नावली है वहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर के ये जो कोष्टक में लिखे हुए हैं बच्चों, ये है प्रश्नों की संख्या और बाहर है उनके अंक। तो कुल मिला के 4 अंक की प्रश्नावली है ये, और इसमें से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपको शायद समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है ऊपर वाली सब चीज़ें, तो हम इसको एक अलग टेबल में आपको और समझाएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि पहली जो प्रश्नावली है उसमें से आपको कुल मिलाकर के 3 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे, 3। और दूसरी जो प्रश्नावली है बहुपद, उसमें से आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। तीसरी प्रश्नावली है उसमें मिलेंगे आपको 5 प्रश्न। इन सबको हम डिवाइड करेंगे अलग तरीके से। जो यहाँ लिखा हुआ है शायद आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसे एक अलग व्यू में आपको समझाने वाले हैं, तो डटे रहें मेरे साथ, पूरा वीडियो देखें। द्विघात समीकरण ये है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने हैं, 4। जो कोष्टक में लिखे हुए हैं वो प्रश्नों की संख्या है। फिर समांतर श्रेणी में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे कुल। और रचनाएं प्रश्नावली में से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और निर्देशांक ज्योमेट्री में से आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करें त्रिकोणमितीय परिचय में, तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और ऐसे ही सांख्यिकी में से भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और प्रायिकता में से आपको कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 50 और अंक होते हैं कितने, 40। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ से कितने कितने 1 लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ को अलग अलग बांट के लिख रखा है। हम इसको सीधे ही एक नए चार्ट पे लेके आते हैं, नई टेबल पे समझाते हैं जो हमने बनाई है। इस पूरे पेपर को देख करके, मॉडल पेपर को देख करके, उसके हिसाब से एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कैसे कैसे हम समझा रहे हैं उनको देखना। तो चलिए बात करते हैं हमारी एक नई टेबल जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही है। देखिए बच्चों, ब्लूप्रिंट को देख करके मैंने ये टेबल आपके सामने यहाँ पे रखी है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में जरूर आएगा क्या है यहाँ पर। देखिए, पहले जो प्रश्नावली वास्तविक संख्या है, हमने कहा था यहाँ से आपको कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक तो आएगा एबे सैदे के विकल्प वाला क्वेश्चन, और रिक्त स्थान का क्वेश्चन होगा नहीं यहाँ पे। अति लघुत्तरात्मक यानी 1 लाइन वाला आंसर होगा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 में से, और एक आएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि 1 क्वेश्चन होगा। कुल मिला के यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हो गई 3। ठीक है, ये लिख रखा है दीर्घात्मक उत्तर, यानी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। निबंधात्मक वाला है वो आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए बहुपद में आपके पास 1 नंबर का तो आएगा विकल्प वाला क्वेश्चन। एक विकल्प के तो सभी आएंगे देखो, और इसमें रिक्त स्थान का होगा नहीं। अति लघुत्तरात्मक होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास 1 नंबर के छोटे छोटे, जिनके आंसर बिल्कुल छोटे होंगे, और लघुत्तरात्मक होगा 1 क्वेश्चन।
ठीक है, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं 2 चरवाले रेखिक समीकरण युग्म में। एक तो आएगा एबेसिडे का क्वेश्चन, एक आएगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, और आपको एक मिलेगा 1 अंक वाला क्वेश्चन, और 2 अंक वाला भी एक क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा बड़ा 4 नंबर का। तो आपको ग्राफ बनाना जरूर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चौथी प्रश्नावली की बात करते हैं द्विघात समीकरण में। वहां पर आपको एक तो मिलेगा एबेसिडे का क्वेश्चन, और आपको 2 मिलेंगे 1-1 नंबर के क्वेश्चन, एक मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और बाकी आगे कुछ नहीं है। और समांतर श्रेणी प्रश्नावली पर हम आते हैं तो वहां पर 1 नंबर का आपको कैसा मिलेगा, एबेसिडे का 1 नंबर का यहाँ पे रिक्त स्थान वाला मिलेगा, और साथ में बात करते हैं 2 नंबर का 1 प्रश्न मिलेगा, और 3 नंबर का आपको 1 प्रश्न मिलेगा। इस 3 वाले में आपको भाई अथवा मिलेगा, ये ध्यान रखना। 3 और 4 वाले जो अंकों के क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको अथवा मिलेंगे। 3-3 वाले में 1-1 अथवा मिलेगा, और 4-4 वालों में आपके पास 2-2 अथवा मिलेंगे। फिर आ जाते हैं हम रचनाएं प्रश्नावली पर। तो रचनाएं जो प्रश्नावली है इसमें 1 नंबर का एक तो एबेसिडे का आएगा, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का, एक प्रश्न आपको मिलेगा 1 नंबर का छोटा आंसर देने का, और 2 प्रश्न मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के। ध्यान देना, रचनाएं प्रश्नावली बहुत बड़ी है, तो 2 प्रश्न मिलेंगे 2-2 अंकों के, और एक प्रश्न मिलेगा 4 अंक का, जिसमें आपको 2 अथवा मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए निर्देशांक ज्योमेट्री प्रश्नावली की बात करें तो 1 एबेसिडे का, और आपको एक मिलेगा रिक्त स्थान वाला, एक मिलेगा आपको 1 नंबर का, और एक प्रश्न मिलेगा आपको 3 नंबर का, जो कि बड़ा आंसर होगा, और इसमें आपको अथवा भी मिलेगा। फिर बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय परिचय की। यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन तो आएंगे एबेसिडे के, एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का, 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे आपके पास 2-2 नंबर वाले, और एक प्रश्न आएगा दिग वाला, जिसमें से आपको अथवा भी मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सांख्यिकी पे आते हैं। 2 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर एबेसिडे के, एक प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पे रिक्त स्थान भरने का, एक प्रश्न मिलेगा 1 अंक का, और 2 प्रश्न मिलेंगे आपको 2-2 अंकों के, और एक प्रश्न मिलेगा दीर्घ, और एक मिलेगा निबंधात्मक। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है भाई, यहाँ से आप पास हो सकते हैं एक ही प्रश्नावली से, तो इसको जरूर करें। यहाँ लास्ट वाले दोनों क्वेश्चंस में आपको अथवा मिलेंगे, और प्रायिकता वाली जो प्रश्नावली है उसमें एक मिलेगा एबेसिडे का क्वेश्चन, एक मिलेगा 1 नंबर का, और एक मिलेगा आपको 2 नंबर का। तो बच्चों इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखा जाए तो विकल्प वाले एबेसिडे के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास 12 टोटल करके देखें, और रिक्त स्थानों वाले मिलते हैं आपके पास 6, और अति लघुत्रात्मक की बात करते हैं तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 3 1 4 4 2 6 1 7 8 2 10 और 2 12। तो ये आपके पास 12 हो गए। ये पूरा आपके पास पहले नंबर के क्वेश्चन का है, ये 6 क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहलाएगा। ये जो आपके पास 12 है ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और आगे यहाँ पर लघुत्रात्मक क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो कुल मिला के 12 ही ये हैं। कितने होने 12 5 5 10 और 3 13 ये हैं आपके पास। तो ये 13 क्वेश्चंस कौन से नंबर से, चौथे से लेकर के कहाँ तक पहुँच जाएंगे भाई 17, चौथे से लेके 16 तक, ये हो गया आपके पास 13, ठीक है। चौथे से लेके 16 तक प्रश्न संख्या है वो आपके पास आएंगी 2-2 अंकों की, और 17 से लेकर के और 24 तक, 17 से 23 तक, 17 18 19 20 4 प्रश्न हैं वो मिलेंगे आपको कैसे 3-3 नंबर के, इनमें आपको 1-1 अथवा मिलेगा, ठीक है। और ये निबंधात्मक वाले क्वेश्चन है 3, तो इनमें आपको मिलेंगे 2-2 अथवा। तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या देखने में तो 23 ही होगी। हम आपको पेपर दिखा देते हैं, सॉल्यूशंस का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो देखिए पेपर कैसा है, पेपर पे नज़र डालें। देखो 2.5 घंटे का पौने 3 घंटे का पेपर लिखा हुआ है, 80 अंक का आपके पास पूर्णांक है, और पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे आप। सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। 23 क्वेश्चन होंगे, 23 को कंप्लीट पूरा करना है, सभी आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपके पास कुल मिला के अंतरिक्ष खंड बनाए गए हैं, उन पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस किस में अथवा मिला है वहाँ से एक ही करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी आप एक में से ही सारे कर दें दूसरे को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो। तो देखो पहला प्रश्न है उसमें आपके पास कितने हैं 12 एबेसिडे हैं। पहले क्वेश्चन में कितने एबेसिडे हैं 12 एबेसिडे हैं, और सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली कौन कौन सी एक्सरसाइज में से आपको एबेसिडे कितने कितने मिलेंगे। तो ये एबेसिडे वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद विकल्प के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दूसरे में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उसके आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली कौन कौन सी प्रश्नावली में से ये मिलेंगे। उसके बाद आपके पास पार्ट आता है फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपके पास 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो लघुत्तम समापन तक पूछा गया है जैसे। तो ये कुल मिला के आपके पास यहाँ 12 क्वेश्चन हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कितने हैं 12, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें बड़ी आसानी से 1-1 नंबर में फटाफट कर जाओगे। लेकिन बच्चों पेपर को पढ़ने में जरूर समय लगेगा। 50 प्रश्नों को पढ़ने में आप कम से कम 50 मिनट वेस्ट कर देंगे, इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, समय मैनेजमेंट जरूर करें। जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में आपके पास 2-2 अंकों के क्वेश्चन हैं, और ये 2-2 अंकों के 13 प्रश्न आपके सामने हैं। चौथे से लेकर के 16 तक आपको ये मिलेंगे। पीछे अभी भी बात की थी हमने, कहाँ तक मिल रहे हैं 16 तक, 14, 15
और 16 तक। ये 16 क्वेश्चन आपके पास 2-2 अंकों के 13 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद 3-3 अंकों के आपके पास क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, देखो अथवा मिल रहा है आपको, तो ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला करें, दोनों में से कोई सा एक करना है। ऐसे ही सभी 4 प्रश्न है ये, 17, 18, 19 और 20। तो इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। 2 पार्ट मिले हैं, 2 में से कोई सा एक आपको हल करना है। और जो खंड द है यानी पार्ट डी है, इस पार्ट डी में आपके पास 3 प्रश्न है और यहाँ 2-2 अथवा मिलेंगे। देखो आलेखीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। वो नहीं करते हो तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं तो आप तीसरा कर सकते हैं। ठीक है, विभाजन वाला दे दिया इसने। आगे भाई इसने एक ही अथवा दिया है यहाँ पे, और 22वें में तो 2 नहीं है, एक एक अथवा ही है। पहले कहा गया था 2-2 मिलेंगे, फिलहाल पेपर देख रहे हैं तो हमारे पास एक एक अथवा ही है, 2-2 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। हमने पहले आपको 2-2 बता दिया है, पेपर देख रहे हैं तो हमारे पास एक एक अथवा ही है, जबकि पहले जो जारी की गई थी एडवाइजरी उसमें एक आ गया था, 2-2 अथवा मिलेंगे। तो चलिए कोई नहीं, एक एक है तो भी काफ़ी है, पर्याप्त है इतना। तो आपके पास 22वें में रचनाओं प्रश्नावली में से है, आपके पास रचना करनी है। तो 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। और माध्यिका बहुलक, इनमें से आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई सा एक आपको 23वें में करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। और इसे लाइव करवाया जाए या फिर हम वीडियो ही लेकर के आएँ, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे लाइव आने के लिए या फिर एक वीडियो को प्रोवाइड करवाने के लिए। हम वो तो कैसे भी दिया जा सकता है आपको, सुबह शाम किसी भी वक्त पे। तो लाइव पढ़ना है तो आप मुझे बताएं, हम आपको मॉडल पेपर्स वगैरह भी आगे सोल्व कराएंगे। हफ्ते के बाद में हमारी सीरीज चलेंगी, हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे कि किसी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि हम वो ये सोचे कि मुझे 80 अंक नहीं मिलेंगे। हम अच्छी पूरी तैयारी कराने के लिए आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपसे हम इतनी आशा करते हैं, आप वीडियो को बच्चों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।